humans, and welcome back to Humanities. I am Purva, and in today's video we are going to cover our chapter number 4 from Flamingo for class 12th English. The name of the chapter is The Rat Trap and the author is Selma Lagerlof. क्लियर है क्या क्या कवर करने वाले हैं आज हम? समरी विद एक्सप्लेनेशन, पूरी स्टोरी समझेंगे, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या थीम है, क्या हमें स्टोरी से लेके जाना है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो सब कुछ आज हम समझेंगे। कैसे लिखना है, कैसे हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स विल बी कवर्ड विद extra question answers which are the most important ones. So it is an all in one video for this chapter. Make sure that you're watching this video till the end. सबसे bare minimum time में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लिंक करी हुई है इंग्लिश क्लास 12th के लिए, गो एंड चेक इट आउट। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस पिक्चर को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एक इंसान ये कुछ रैट ट्रैप्स बेच रहा है। रैट ट्रैप क्या होता है? इट्स द पिंजरा जिसमें हम चूहों को कैद करते हैं। जब कभी हमारे घर में चूहा घुस जाता है तो मम्मी बोलती है ना, पिंजरा निकालो, पिंजरा निकालो, और उस पिंजरे में हम या तो रोटी रख देते हैं या फिर ब्रेड का पीस रख देते हैं या फिर चीज रख देते हैं, एंड उसको खाने के चक्कर में द रैट फाइनली गेट्स ट्रैप्ड इन दैट पिंजरा बॉक्स। तो यही इसी पिंजरे को बोलते हैं रैट ट्रैप। क्लियर है? और इसी के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी लिखी गई है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द समरी हम सबसे पहले सेंट्रल आइडिया या फिर थीम ऑफ द स्टोरी कवर करेंगे, क्योंकि इसको समझना यही मेन चीज़ है। स्टोरी से ज़्यादा लेना देना है नहीं सीबीएसई को, आप क्या सीख रहे हैं स्टोरी से वो मैटर करता है। तो चलिए, जो रैट ट्रैप है वो एक मेटाफर है। मेटाफर और सिमिली ये दो टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच है। मेटाफर क्या होता है कि मैंने बोला, अरे भाई ये तो चलती फिरती डिक्शनरी है कि शी इज़ दिस। क्लियर है कि हमने बोल दिया कि टाइम इज़ मनी, तो टाइम मनी है। और सिमिली में क्या होता है, जो हमने माई मदर एट 66 में पढ़ा था, द मदर्स फेस वॉज विदर्ड लाइक दैट ऑफ द मून। कंपेयर किया था लाइक। जब हम लाइक और एज बोल देते हैं वो हमारा आता है सिमिली के अंडर। और मेटाफर क्या होता है? इज, एकदम सिमिलर, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि ये है। तो मेटाफर यूज किया गया है रैट ट्रैप के लिए। रैट ट्रैप असल में वो रैट ट्रैप नहीं है, असल में कुछ और है। क्या है? द थ्योरी दैट लाइफ इज वन बिग रैट ट्रैप, कि ये जो रैट ट्रैप है ये असल में जिंदगी का नाम है, ये लाइफ है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. क्या बात हो रही है? बेट्स क्या होता है? जैसे हमने वो चीज़ लगाई, जैसे हमने वो वहाँ पे ब्रेड लगाई, वो एक बेट है। क्लिक बेट होता है जैसे यूट्यूब पे, वैसे ही लाइफ क्या करती है? लोगों को लालच देती है, बेट देती है चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सबका लालच देती है इंसान को ताकि वो उस रैट ट्रैप में आके फंस जाए, उस झांसे में आके फंस जाए। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, वो rat की तरह फंस जाता है। It closed in on him and then everything came to an end. आई बात समझ में कि यहाँ पे रैट ट्रैप किसको बोला गया है? लाइफ को बोला गया है, विच प्रोवाइड्स अस विद सर्टन बेट्स। कौन सी बेट्स? रिचेज, जॉयज, शेल्टर, होम, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमें फंसाने के लिए झांसे में। एंड एज सून एज वी गेट टेम्प्टेड बाय दीज बेट्स वी गेट ट्रैप्ड एंड एंड अप इन अ रैट ट्रैप। चलिए, अब स्टोरी पे आते हैं। द स्टोरी वॉज रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तब की स्टोरी लिखी गई है इन स्वीडन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तब की बात की गई है। मैनी फार्म फैमिलीज, जो वहाँ के किसान थे, वर डिस्प्लेस्ड बाय द ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही थी। उनका जो पूरा फार्म लैंड था, जो क्रॉप एंड कल्टिवेशन का, वो सारा हटा दिया गया था। एंड दे वर रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी। उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिली बिकॉज दे वर डिस्प्लेस्ड। क्लियर है? चलिए, अब ऐसे ही जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके साथ भी यही हुआ। ही वॉज द victim of such economic change. He was caught in the rat trap of social and economic change. The hospitality he received from the crofter
एंड द आयरन मास्टर वर ऑल लाइक ट्रैप्स। ये हम पढ़ेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ। ये सारी चीज़ें एक ट्रैप थी, क्लियर है। व्हेन ही सॉ द ओल्ड मैन्स मनी, यानी कि क्रॉफ्टर का मनी जब उसने देखा, वो लालच में आ गया और उसने चुराया, क्लियर है। बट आयरन मास्टर के घर पे क्या हुआ, वो उसी ट्रैप में, उसी जाल में खुद फंस गया। क्यों, कैसे? क्योंकि उसकी डॉटर की काइंडनेस ने उसे फोर्स किया टू लीव द स्टोलन मनी एंड गो अवे लाइक अ फ्री मैन। ही वॉज नो मोर कॉट इन द ट्रैप ऑफ गिल्ट फीलिंग। ये हम पूरा अभी समरी में पढ़ेंगे क्विकली, क्लियर है। सो द स्टोरी लीव्स अ मोरल दैट इफ यू टेक समथिंग यू वॉन्ट wrongfully, you will usually get trapped in life by your own consequences। वो होता है ना, अगर एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ उसको छुपाने के लिए बोलने पड़ेंगे। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, आप खुद ही ट्रैप होते जाएंगे उस झांसे में, जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप। सो दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द स्टोरी। इस पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है रैट ट्रैप को लेके, आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको समझाए ये लिख के आएंगे, क्लियर? ग्रेट। So now let's get started with the summary with explanation। चलिए, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो एक पेडलर है। पेडलर क्या होता है? जो जगह जगह जाके चीज़ें बेचता है। और ये क्या बेच रहा है? रैट ट्रैप्स बेच रहा है। Who plodded his lonely way by selling rat traps, which however is not a good living। Obviously ज़्यादा कुछ उसको मिलेगा नहीं उससे, but he has to anyway do that to earn some money। When left to his own meditations, he began to think of life as a huge rat trap। खुद में खो के, खुद में चीज़ों को सोच के उसने तय किया कि ये तो पूरी जिंदगी ही एक रैट ट्रैप है, क्लियर? अब क्या हुआ? स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। नंबर 1, one evening he knocked on the door of a grey cottage and an old crofter opened the door। क्रॉफ्टर, किसान जो वहाँ खेती करते थे, जो कल्टीवेशन करते थे, उनको क्रॉफ्टर बोलते हैं। फार्मर, क्लियर है। यहाँ पे हमने फोटो देखी, ये हमारा ओल्ड क्रॉफ्टर निकला खिड़की से, क्लियर। He welcomed the vagabond, यानी कि अ होमलेस पर्सन जो यहाँ से वहाँ बस वॉन्डर करता है, ट्रैवल करता है इन सर्च ऑफ अ लिविंग, एंड मेड हिम कंफर्टेबल विद फूड, ड्रिंक एंड टोबैको। दे इवन प्लेड कार्ड्स टिल बेड टाइम। अब आप सोचो कितना अनयूजुअल है ये, राइट? कि कोई यहाँ कुछ बेचने आया है एंड द अदर पर्सन जो फार्मर है उसने बहुत खुशी से उसका स्वागत किया लाइक अ गेस्ट। वो खुद शॉक हो गया, भाई ये क्या हो गया। द ओल्ड मैन वॉज लोनली, क्योंकि वो जो क्रॉफ्टर था वो खुद इतना अकेला था, उसे खुद को कंपनी मिल गई, एंड हैड नो वाइफ और चाइल्ड। ही वॉज वंस अ क्रॉफ्टर, ही लॉस्ट हिज लैंड, जैसे कि हमने बात करी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, एंड नाउ लिव्ड ऑन हिज कैटल, क्लियर है। चलिए, ही इवन शोड द स्ट्रेंजर हिज सेविंग्स। उसने ये तक बता दिया, ये देखो मेरे पास इतने पैसे और ये यहाँ रखे हैं मेरे लेदर पाउच में। देयर वर 3 wrinkled 10 kroner notes, क्लियर है, जो कि 3 नोट कुचले हुए रखे हुए थे। ऑन द फॉलोइंग डे द पेडलर बिड द फार्मर गुड बाय। अगले दिन पेडलर ने बोला टाटा बाय बाय, बट छुपके से क्या किया? चुरा लिया फार्मर का पैसा। वो जो नोट थे उस लेदर पाउच में चुरा लिए उसने, ठीक है। आफ्टर दैट ही हैड नो करेज टू यूज द पब्लिक हाईवे, क्योंकि भाई चोर को डर तो लगता ही है कोई कहाँ से आके पकड़ ले, तो वो दूसरे रास्ते से चलता बना। फिर देखिए, ही गॉट इन टू अ फॉरेस्ट, और वहाँ पे वो गुम सा गया, बट ही लॉस्ट हिज वे एंड फाइनली रीच्ड एन आयरन मिल। अब वो आयरन मिल में जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक स्मिथ्स भी थे, बट वहाँ का जो आयरन मास्टर था उसने इसको देखा और उसको लगा उसका कोई फ्रेंड है। ही मिस्टुक हिम टू बी वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड हिम होम, क्लियर है। उसे लगा कि ये तो मेरा ये वाला फ्रेंड है, अरे वाह चलो घर चलते हैं हमारे, विल एंजॉय, ठीक है। अब पेडलर ने क्या किया? पेडलर ने भी भैया ठीक है हाँ में हाँ मिलाई, उसको सच्चाई नहीं बताई कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। ही डिड नॉट अनडिसीव द आयरन मास्टर थिंकिंग ही माइट गेट सम मोर मनी, क्लियर है, उसको हेल्प हो जाएगी। फिर देखिए, उसके बाद आयरन मास्टर ने उसे बहुत बोला चलो घर चलो मेरे, तो वो नहीं माना। फिर आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को बुलाया टू वेलकम हिम होम, ठीक है। शी कन्विंस्ड हिम। फिर द पेडलर गॉट कन्विंस्ड बाय द रीअश्योरेंसेस गिवन बाय हर, यानी कि डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, एंड वेंट अलॉन्ग विद हर टू द मेनर हाउस।
चलिए फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब वो नहा धो के निकला तो भैया उसकी जो सच्ची शक्ल थी, जो उसकी सच्ची सूरत थी वो सामने आई एंड द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिज मिस्टेक कि यार ये तो मेरा दोस्त है नहीं। क्लियर। सो द पेडलर प्लीडेड हिज इनोसेंस एंड वॉज फाइनली अलाउड टू गो। उसने बोला कि आई एम सॉरी सो एंड वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ। बट एडला कौन है, डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, उसने सोचा ये तो बहुत गलत है कि भैया हम क्रिसमस ईव के दिन, जो कि एक बहुत ऑस्पिशियस डे होता है वेस्टर्न साइड, हम किसी को ऐसे जाने दे खाली हाथ अपने घर पे विदाउट सर्विंग हिम, ये तो बहुत गलत होगा। तो उसने क्या कहा, तो वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि हम उसको पीसफुल और कंफर्टेबल करें अपने घर में एंड वी वुड लव टू ट्रीट हिम एज अ गेस्ट। So she gave him good food and allowed him to take away her father's dress as a Christmas present. Christmas gift तक दिया एडला ने। The stranger became dumbfounded, यानी कि he was surprised, he was amazed कि भैया वाह ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। He had never received such mercy from anyone, इतनी kindness, इतना प्यार। अब भैया क्या हुआ, अब वो चला गया। उसके बाद सेकंड सीन है चर्च का। चर्च पे जो डॉटर थी एंड द आयरन मास्टर, उनको पता चला कि वो स्ट्रेंजर तो चोर था और उसने ऐसे ऐसे पैसे चुराए थे। वो जल्दी से डर के अपने घर गए कि हमारे घर में भी चोरी हो गई होगी। जब वो वहाँ पे पहुँचे, दे फाउंड अ पैकेट लेफ्ट बिहाइंड बाय द मैन। इट वॉज अ रैट ट्रैप, यानी कि वही पिंजरा जिसमें चूहों को पकड़ते हैं। अ गिफ्ट फॉर एडला एंड देयर वॉज अ नोट इन विच ही थैंक्ड हर एंड रिपेंटेड फॉर हिज गिल्ट ऑफ स्टीलिंग द ओल्ड मैन्स मनी। तो उसने एक रैट ट्रैप गिफ्ट रखा हुआ था एडला के लिए एंड उसने वो चुराए हुए पैसे भी वापस रख दिए थे एंड ही थैंक्ड एडला फॉर द काइंडनेस एंड फॉर एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी गिल्टी अबाउट हिज स्टीलिंग पार्ट। क्लियर है। चलिए, शी इवन फाउंड दोज नोट्स इनसाइड द पैकेट इन विद अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न देम टू द राइटफुल ओनर। पैसे भी उसने वहाँ पे वापस रख दिए थे। हर काइंडनेस, एडला's kindness changed the life of a peddler. The peddler thanked Edla for giving him a second chance and helping him out. He signed his name as Captain Von Stahl. क्लियर है। चलिए, सो दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, स्टार्टिंग विद आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? ये कहाँ से पता चला? थ्रू फ्रॉम हिज ओन मेडिटेशंस, खुद के थॉट्स से। हिज डल एंड मोनोटनस लाइफ forced him to fall into a long line of thought. While thinking about the rat trap, he suddenly got the idea the world being a rat trap. और इसकी पूरी स्टोरी हमने सेंट्रल आइडिया के अंडर पढ़ी है। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया? क्यों भैया? क्योंकि आज तक द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, हैंस ही टुक प्लेजर इन थिंकिंग इल ऑफ द वर्ल्ड, कि ये तो पूरी लाइफ ही ऐसी है, ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, और दैट इज़ वाई ही थॉट कि ये दुनिया कुछ नहीं है, बस एक झांसा है, एक बिग रैट ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? नहीं भैया, वो क्यों एक्सपेक्ट करेगा? ही वॉज अ पेडलर जो हर जगह जाके सामान बेचता था, और एक दिन उसे एकदम से कोई इतने प्यार से अपने घर में बुला के खिलाए पिलाए, कार्ड्स खेले, सो ही वुड बी शॉक्ड। क्लियर है। सेम हम अपने आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? क्योंकि भैया वो क्रॉफ्टर खुद एक अकेला इंसान था। ही वॉज वेरी लोनली, ही डिडंट हैव अ वाइफ और अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड क्रॉफ्टर शो द 30 kroner टू द पेडलर? भैया क्रॉफ्टर ने अपने खुद के पैसे क्यों दिखाए पेडलर को? भैया जब क्रॉफ्टर अपनी स्टोरी ऑफ सर्वाइवल बता रहा था कि मेरे पास ऐसे ऐसे फार्म था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मेरी ज़मीन चली गई, दैट इज़ वाई टू प्रूव हिमसेल्फ उसने अपने पैसे दिखाए। ही वॉन्टेड टू प्रूव टू द मैन दैट ही वॉज वेरी ट्रूथफुल टू हिम, hence he opened the pouch in which the money was kept and showed him the 30 kroner notes. Question 6, did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? ये जो सीन यहाँ हुआ,
यहाँ पे आके क्या पेडलर ने उसकी इज्जत करी, क्या उसका मान रखा? नहीं, उसने उल्टा क्या किया, चोरी करी। ही ब्रोक हिज ट्रस्ट, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप? अच्छा जी, देखिए अब क्या हुआ। चोरी करके जब पेडलर निकला तो he walked through the forest. He found his way confusing with many turns and twists. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. This made him realize that he had indeed fallen into a rat trap. Plus the central idea, the theme that we studied, that is the main point. Question number 8. Why did the Iron Master speak kindly to the peddler and invite him home? क्योंकि आयरन मास्टर को लगा कि वो उनका दोस्त था. He was one of his old friends, Nils Olof, who was a captain and who had resigned from the regiment. चलिए क्वेश्चन नंबर 9. वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? क्योंकि भैया पेडलर को डर था मैं पकड़ा ना जाऊँ, मैं तो एक चोर हूँ, अगर किसी को पता चल गया तो मैं खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा. दैट इज वाई द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन. व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलमैनसन्स इन्विटेशन? यानी कि आयरन मास्टर की बेटी का इन्विटेशन क्यों एक्सेप्ट किया उन्होंने? Because she spoke in a very friendly manner and he felt confidence in her. She promised him that he would be allowed to leave them as freely as he came, and she wanted him to celebrate Christmas Eve with them. Clear है? चलिए question number 11. What doubts did Edla have about the peddler? Edla doubted him to be a thief, or she thought he must have escaped from the prison, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था. फियर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? जब क्या हुआ, हमारा पेडलर साहब नहा धो के आए, मुंह धो के आए, उनकी असली सूरत दिखी, तब द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक द नेक्स्ट मॉर्निंग. द पेडलर वॉज गिवन अ बाथ एंड अ शेव. ही वॉज देन गिवन गुड क्लोथ्स टू वेयर, एंड तब पता चला ब्रेकफास्ट करते समय भैया ये तो वो कैप्टन है ही नहीं. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी? पेडलर ने तो बोल दिया भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना करा था मुझे घर पे नहीं जाना. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट. ही हैड नॉट प्रिटेंडेड टू बी एनीवन एल्स बट अ पुअर ट्रेडर, एंड ही हैड प्लीडेड एंड begged to be allowed to stay in the forge. He was even willing to put on his rags and go away. You were the one who forced me, and that is why this happened. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? जब पता लग गया कि भैया ये मेरे पापा के दोस्त नहीं है, तब भी एडला ने क्यों उसको घर में रखा? क्योंकि वो सबसे पहली बात क्रिसमस ईव का दिन था, एंड शी वॉन्टेड हिम टू फील हैप्पी एंड होम लाइक एंड क्रिसमसी. शी वॉज हैप्पी कि हम इसका दिन बहुत अच्छा बना देंगे, and he would feel that happiness and home like feeling here. Clear है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15. Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? हमने पढ़ लिया कि पेडलर ने क्या किया. So Edla was happy to see the gift left by the peddler because her kindness and trust in him made him change, and he even left behind a present for her. This time he didn't try to steal anything from the house. Instead he returned what he had stolen from the previous house. So kindness की वजह से क्या हुआ, चेंज आया पेडलर में. क्लियर है? सो एक मॉरल हमारा ये भी है. क्वेश्चन नंबर 16. Why did the peddler sign himself as Captain Wernstall? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. He was accepted to the house, mistaking him to be a captain. जो उनका फ्रेंड था आयरन मास्टर का, वो एक कैप्टन था. After he came across the generosity and kindness of Edla, he undergoes a change in this character. Kindness के बाद हमने अभी पढ़ा यहाँ पे change आया था. क्लियर है?
सो क्या हुआ, उन्होंने अपनी गलती को उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अपनी गिल्ट को भी कन्फेस किया, साथ ही साथ में जो चुराया था वो भी रख दिया. दिस मेक्स हिम अ रियल कैप्टन, अ हीरो, एंड ही लीव्स हिज नेम अलॉन्ग विद द टैग ऑफ अ कैप्टन. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 17. द क्रॉफ्टर कैन बी कॉल्ड एज अ गुड होस्ट. वाई? क्योंकि भैया क्रॉफ्टर जी ने क्या किया, ही वेलकम्ड द ट्रैम्प वार्मली, बहुत वार्म वेलकम दिया. ही ऑफर्ड हिम हॉट सपर, सूप दिया, टोबैको दिया स्मोक करने के लिए, कार्ड्स के साथ वो मिल के खेले. ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड टॉक टू हिम अबाउट हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी and of his cow. He was very open and shared the secrets of his life with him. That is why the crofter was a good host to peddler. Clear है? वेरी गुड. यहाँ हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड करते हैं. नाउ वी शैल मूव ऑन टू द एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर. तो यहाँ मैंने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले क्रॉफ्टर का बताया है, उसने क्या किया था अभी हमने पढ़ा. फिर आयरन मास्टर की क्या गलती हुई, एंड फिर कॉन्ट्ररी टू ऑल ऑफ दिस एडला ने कैसे बिहेव किया. तो इसमें हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लंप सम सारी समरी लिख देते हो, बट विद इन द वर्ड लिमिट. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन 2. What are the instances in the story that show the character of the Iron Master as different from his daughter in many ways? चलिए कैसा था आयरन मास्टर हमारा, जब उसे सच्चाई पता चली पेडलर के बारे में, he got angry and threatened to call the sheriff. He told him to go away at once. But on the other hand, एडला ने क्या किया, एडला wanted to make him feel happy and home-like एंड कंफर्टेबल एट देयर होम, एंड वो उनकी क्रिसमस ईव को अच्छा बनाना चाहती थी. एडला ऑन द अदर हैंड वाज आल्सो अ कीन ऑब्जर्वर, क्योंकि उसने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि या तो ये कोई थीफ है या फिर कोई जेल ब्रेकर है. बट दोनों के एटीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, एंड यहाँ पे आपको बस कीवर्ड्स को ज़्यादा अंडरलाइन करना है. यहाँ आयरन मास्टर के बारे में बता दिया, ही वॉज द ओनर ऑफ रैम्स जो आयरन वर्क्स. ही वॉज विजिलेंट, एनालिटिकल. ही मिसटुक द पेडलर एज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. क्लियर है ये पूरा. एंड देन अबाउट एडला. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? सीधा सीधा काइंडनेस. द काइंडनेस ऑफर्ड टू हिम, द वार्मथ दैट ही रिसीव्ड, the humane treatment which he got led him to bring a change in himself. इसमें आप पूरी सीक्वेंस थी वो बताएंगे, उसको कैसे क्या क्या फील हुआ वो बताएंगे. क्लियर है? यू कैन रीड द आंसर. मैंने सब कुछ समरी में एक्सप्लेन कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज द मेटाफर द रैट ट्रैप सर्व टू द ह्यूमन प्रेडिकामेंट हाईलाइट? ये पूरा का पूरा सेम आपका सेंट्रल आइडिया वाला कंटेंट है. दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टोरी इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल. डिस्कस. देखिए ज़रा फिलोसफिकल कैसे है, जो मेटाफर है, जो मीनिंग है इसका वो बताएंगे, और एंटरटेनिंग कैसे है, जो स्टोरी लाइन है जो पेडलर के साथ हुआ, द चेंज ऑफ इवेंट्स, वो इसको एंटरटेनिंग बनाता है. So guys, that is it for today's video. मैंने सारे question answers along with the central idea and the summary cover कर दिया है. The link for the full playlist of English is in the description box below. Go and check it out. So guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.